गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक देखे थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। यदि x 2 3 y -1 1 10 और 5 है, x और y की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे हम लोग लिख लेते हैं और इस x का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x 3x हो गया, माइनस वाई प्लस वाई 10 5 और इसको ऐड करेंगे तो 2x माइनस वाई हो जाएगा, 3x प्लस वाई हो जाएगा 10 5। तो इसको संगत अभी हम तुलना करेंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 हो गया। पहला समीकरण बना दिया इसको, देखिए इधर RHS साइड में लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, और 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड सॉल्व करेंगे तो ये मान हमारे पास आ जाएंगे। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 12। ओके, ये यदि कह रहा है 3x बाई जेड डब्लू एक्स 6 -1 2w 4x प्लस बाई जेड प्लस डब्लू 3 है, तो x बाई जेड प्लस डब्लू के मान निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इससे जो भी हमारे स्केल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3x 3y 3z 3w। ओके, और इसको ऐड करते हैं तो x को 4 के साथ x प्लस 4 हो गया, -1 प्लस जेड प्लस डब्लू हो जाएगा। ओके, 6 प्लस x प्लस वाई हो जाएगा, 2w प्लस 3 हो गया। अब संगत अभी तुलना करेंगे तो 3x बराबर x प्लस 4 हो गया। यहाँ से x को जो ट्रांसफर किया 3x माइनस एक्स बराबर 4, 2x बराबर 4, x का वैल्यू कितना आ गया 2। ऐसे इसको करते हैं 3y बराबर किसके है 6 प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, y को इधर लाए तो माइनस का हो जाएगा 2y इक्वल टू एक्स 6, एक्स की वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए 2, तो ये 8 हो गया, 2y बराबर 4 8, 2y बराबर 8, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट देखो 3w बराबर 2w प्लस 3, तो w 2w किधर लाते हैं तो w बचेगा, w का मान कितना होगा 3। अब इसका 3z बराबर किसके -1 प्लस जेड प्लस डब्लू लिख दिया। इस जेड को इधर लाए तो ये हो गया 2z बराबर -1 प्लस 3, डब्लू का वैल्यू 3 रख दिया, तो ये 2 बचा, जेड बराबर कितना गया 1। तो एक्स वाई जेड और डब्लू की वैल्यू निकाला। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एफ एक्स बराबर हमको दिया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ठीक है, तो सिद्ध करना है एफ एक्स एफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहले तो एफ एक्स जो हमको दिया था वो नोट कर लिया, एफ वाई जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख देंगे वाई, तो कॉस वाई हो गया, साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अगर निकालना हो तो क्या बनेगा, जहाँ पर एक्स है वहाँ क्या रखेंगे एक्स प्लस वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई हो गया, माइनस साइन एक्स प्लस वाई हो गया 0, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। अब बात करते हैं इसका जो LHS है हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू वाई निकालना है। तो एफ एक्स एफ वाई लिखा, दोनों की वैल्यू रख दी। अब मल्टीप्लाई करते हैं भाई, इसको उठाएंगे इसके कॉलम से गुणा करेंगे तो क्या आएगा कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस 0। ओके, ये आ गया। इसको उठाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा कॉस एक्स साइन वाई, ओके, माइनस का माइनस साइन एक्स कॉस वाई और प्लस 0। जब इसको उठाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका करेंगे तो ये आएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0। ओके, इसको करेंगे तो साइन एक्स माइनस साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 0। ओके, इसका का साथ करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे 0 0 0 आ जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे 0 0 0 आ जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे 0 0 1 आ जाएगा। ओके, ये बन गया हमारे पास कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई 0 हो गया। इधर आ जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई 0 0 0 1। ये किसका फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई का, ये होता है साइन एक्स प्लस वाई का माइनस साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। अब देखो ये जो वैल्यू है किसकी है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दर्शाइए कि जो भी दिया गया है मैट्रिक्स ये इनका जो मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं है। तो ये तो आपको स्वयं करना है, मैं 3x3 का सेकेंड पार्ट बता देता हूँ। सेकेंड पार्ट की बढ़ते हैं भाई, देखिए ये आ जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, हमने LHS नोट कर लिया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करना मैं तुमको बता चुका हूँ, इसका रो उठाएंगे इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उठाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उठाएंगे थर्ड कॉलम के साथ करके रख दिया। ओके, सेकेंड रो को उठाया फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड कॉलम के थर्ड कॉलम के साथ इट कर दिया। ऐसे ही इसको उठाएंगे इसके साथ इसके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सबको जोड़ जाड़ के लिखा और हमारा जो न्यू मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन के बाद ये मिल जाता है। ठीक, अब इसका RHS की बात करते हैं। ठीक है भाई, RHS पे आते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 14 का जो RHS है वो इस टाइप से हो जाएगा। देखो ये लिखा, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मान आया ये आया, जो कि हमारा LHS के बराबर नहीं है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। LHS के बराबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आप 16 की तरीके से करेंगे, 16 में कर देता हूँ, 15 आप लोग सेम कर लेंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ए का वैल्यू दिया गया, तो सिद्ध करना है ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। जैसे हम लोग इसमें ए क्यू निकालेंगे ए स्क्वायर, और ऐसे ही यहाँ पे भी आप ए स्क्वायर निकालेंगे और इस समीकरण में सारे मान रख देंगे, निकल आएगा। ऐसे ही यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, तो ए हमको दिया, तो पहले ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं, मतलब 2 बार ए लिख दिया, 2 टाइम्स लिख के 2 टाइम्स मैट्रिक्स लिख दी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये मिल गया, मतलब ये हमारा आ गया ए स्क्वायर। हमको क्या चाहिए ऊपर, देखिए भाई ए क्यूब चाहिए ना, तो ए क्यूब को लिखा ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर का वैल्यू रख दिया ये, और ए का वैल्यू ऊपर से रख दिया, फिर मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलेगा, देखिए मल्टीप्लाई करते चले आए। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस टाइप से मिल जाएगा। और फिर हम क्या करते हैं, ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i में सारे मान, ए क्यू का मान ये रख दिया, ए स्क्वायर का मान पीछे से रख दिया, ए का मान रख दिया और 0, और ये आई लिख दिया 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 7 से पूरे मैट्रिक्स मल्टी, यहाँ पे 2 से, तो मल्टीप्लाई करके रख दिया ये। ठीक, सबको सिंबल के हिसाब से कर लेते हैं, ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है, ये दोनों जोड़ना है, तो इसको माइनस बना के रखें और इसके साथ ऐसे करके लिख लेते हैं पूरा। ठीक, ये देखिए 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, फिर A12 क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 13 क्या हो जाएगा 34 माइनस 48, ओके, प्लस 14 प्लस, इसी प्रकार सारे हमने लिमिट लिख लिए, जोड़ एडिशन के लिए आप प्लस के एक साथ के लिए माइनस के साथ करके रखा, तो कुल मिला के हमको क्या मिल गया, 0 मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, इस टाइप से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। यदि a इक्वल टू ये है, i इक्वल टू ए, तो कह रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i, तो k का वैल्यू निकालना है। तो पहले तो a इंटू ए को, ए स्क्वायर को a इंटू ए लिख दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से हमको ये मिल जाएगा, कुछ इस टाइप से मान मिलेगा। और इधर के का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3k माइनस 2k, 4k माइनस 2k, और इस 2 का भी अंदर मल्टीप्लाई, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 3k माइनस 2 हो गया, तो माइनस 2k माइनस 0, 4k माइनस 0, माइनस 2k माइनस 2 हो गया। ठीक, तो यह आ गया 1 माइनस 2, 4 माइनस 4, 3k माइनस 2, माइनस 2k, 4k, 2k माइनस 2। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब संगत अवयवों की तुलना करेंगे हम लोग यहाँ पे आके। तो जो हमारा पीछे था, देखिए भाई क्या था, 1 किसके बराबर होगा, 3k माइनस 2k। ओके, तो 3k माइनस 2 के बराबर किया 1 को, तो 3 इक्वल टू 3k, k इक्वल टू कितना आ गया 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। यदि a इक्वल टू दिया हुआ है हमको, एटीन में आते हैं, a इक्वल टू दिया है 0, 10 अल्फा, 10 अल्फा बाई 2, 0 तथा i की कोटि 2 का एक दशमलव अवयव, तो सिद्ध कीजिए कि ये इस टाइप से होगा। i प्लस ए बराबर i माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं जो हाफ एंगल में फार्मूले होते हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा के, कॉस अल्फा का होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा का होता है 2 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 10 अल्फा बाई 2 बराबर हम लोग टी मान लेते हैं, तो कॉस अल्फा बराबर 1 माइनस टी स्क्वायर, ओके, अपन 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन अल्फा बराबर 2t अपन 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। अब पहले निकालते हैं i प्लस ए, 0 i क्या हुआ 1 0 0 1, और हमारा a क्या है, देखो जहाँ पे 10 अल्फा बाई 2 वहाँ t रख दिया, तो 0 माइनस t और 0 आ गया। अब इनको ऐड करेंगे तो 0 1 1 हो गया, 0 माइनस टी हो गया, 0 टी हो गया, 1 हो गया, इतना आ गया। i माइनस ए निकाला, तो 1 0 0 1, 0 माइनस टी 0, तो ये 1 हो गया, माइनस टी प्लस टी हो जाएगा, ओके, माइनस प्लस, और ये टी और 1 ये आ गया। अब इसके साथ हमको इसका मल्टीप्लाई करना है, i माइनस ए के साथ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा का, तो कॉस अल्फा का ऊपर से मान जो हम लोग अभी लिखा था ये, और साइन अल्फा का मान रख देते हैं, तो दोनों मान रख दिए, और इसका गुणा करेंगे, तो इसको पहले उठाएंगे इसके साथ करेंगे, इसको उठाएंगे इसके साथ करेंगे, तो इस टाइप से कुछ मिलेगा, इसको उठाएंगे इसके साथ करेंगे, इसको उठाएंगे इसके साथ, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा 1 माइनस टी माइनस 1, और ये जो है आई ये हो जाएगा, ओके, ठीक है, और i प्लस ए की वैल्यू यही हम ऊपर निकाले हुए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 19 है,
वो बुक से देखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, और आप लोग इसे स्वयं लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये है, कह रहा है एक व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेश करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक और द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल ब्याज रुपये 1800 हो और 2000 हो। ठीक है भाई, चलिए तो मान लेते हैं एक भाग x है तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 30,000 माइनस x हो जाएगा। तो इसका जो मैट्रिक्स हमने लिखा x पहला भाग, दूसरा 30,000 माइनस x हो गया। प्रथम बांड और द्वितीय बांड पर कम से कम 5 और 7% का ब्याज मिल रहा है। तो अगर ब्याज की बात करें, अगर हम लोग r निकालें तो 5/100 लिखेंगे, 7/100 यह जाएगा 0.05 0.07। ठीक है, AR बराबर 1800 रुपये पहला भाग। तो हमको पता है जब हम लोग ब्याज निकालते तो क्या था, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो उसी फार्मूले को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा A और R का मल्टीप्लाई करने पे हमको ब्याज मिलेगा। तो A का वैल्यू जो था ऊपर से लिखा, R का वैल्यू ये रखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से देखिए भाई, इसको उठाया, इसके से मल्टीप्लाई किया, x इंटू 0.5 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 0.07 और इक्वल टू 1800। इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का 0.02 हो जाएगा प्लस 1800 माइनस 2100 बराबर किसके आ गया, 3000। ठीक है, और दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएंगे और डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15। ओके, 15,000। ठीक, एक पार्ट। तो दूसरा धनराशि कितना हो जाएगा, 3,000 माइनस 15,000 बराबर 15,000। ठीक, अब दूसरे भाग की बात करते हैं। AR बराबर कितना बच्चों, 2000। तो वहाँ पे 1800 था, जैसे ऐसे यहाँ पे 2000, तो आप इसको स्वयं अपने आप कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो है, कह रहा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः ₹80, ₹60 तथा ₹40 प्रति पुस्तक है। आव्यूह गणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितना धन राशि प्राप्त होगा। मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमको धनराशि ज्ञात करना है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं भाई। रसायन की 10 मतलब 120 बुक किताबें हुई, और भौतिक की 8 दर्जन है मतलब 96 पुस्तकें। इकोनॉमिक्स की 10 है मतलब 120 पुस्तकें। तो कुल मिला के आव्यूह हमारा इस प्रकार बन जाएगा, A बराबर 120, 96, 120। ठीक, व्यक्त करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इनका विक्रय रसायन, भौतिक, गणित, भौतिक और अर्थशास्त्र की प्रति पुस्तक का मूल्य 80, 60 और 40 है। तो इसको रो में लिख लिया और दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। AR निकालने का 120 इंटू 80, ओके, 120 इंटू 80 आएगा यहाँ पे, 96 इंटू 60, ओके, 120 इंटू 40 मल्टीप्लाई, कुल मिला के ये मिल जाएगा हमको। ठीक, 21 नंबर पे आते हैं। PY प्लस WY से परिभाषित होने के लिए N, K और P में क्या प्रतिबंध होगा। ठीक है, पहले तो हम लोग इसमें देख लेते हैं। मान लीजिए कि उन्होंने दे रखा है x, y, z, w और p 2 क्रॉस n, 3 क्रॉस k, 2 क्रॉस n, n क्रॉस p और p क्रॉस k कोटियों के आव्यूह हैं। तो नीचे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो भाई लिख लिया हमने पहले। ठीक है, x का कोट कितना है, p क्रॉस के, ओके, 2 क्रॉस के, और y का कितना है, 3 क्रॉस के। तो पी वाई का पी का कोटि कितना है भाई, पी का कोटि है पी क्रॉस के, और वाई का इतना। तो पी वाई का कितना हो जाएगा, संभावना ये 3, गुणन तभी संभव होगा जब के का मान कितना होगा भाई, 3 हो जाए। ओके, तभी तो होगा। के का मान कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तभी संभव होगा। तो पी वाई की कोटि कितनी हो जाएगी, पी क्रॉस 3। ओके, और डब्ल्यू और वाई के लिए एन क्रॉस 3, 3 क्रॉस एन, डब्ल्यू वाई की कोटि n क्रॉस 3 हो जाएगा, और दोनों का सम करेंगे तो ये तभी संभव होगा जब ये p बराबर किसके हो जाए, n हो जाए, और k का मान कितना हो जाए, 3 हो जाए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माना अब एन बराबर पी, आप भी 7x-5z की कोटि है, तो यक्स की कोटि कितनी है 2x n, वाई की 2x p। अब ये तभी संभव होगा जब एन बराबर किसके हो जाए, घटते का मतलब समान कोटि होती है, टू 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 सेम है, और ये गड़बड़ है, तो मतलब एन बराबर किसके होना चाहिए पी, तो कोटि किसके हो जाएगा 2x en के। ओके ठीक, थैंक यू बच्चों, अब मिलते हैं एक्सरसाइज नेक्स्ट में।